ये एहतसाब की सर्कस जो है वो जारी है। अब तो हुकूमत भी शामिल हुई है एक ऑर्डिनेंस करके, और आज 4 दिन गुजर गए हैं, चेयरमैन नायब को रिटायर हुए, ना मुशावरत का अमल शुरू हुआ है, ना कोई तवक्को है कि कभी होगा। और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नायब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। तो इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। कि हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नायब चेयरमैन के ज़िम्मे है। तो अब तकरीबन आप ये समझेंगे ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, तो वो भी आप देख लेंगे कि ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या होगा। इस मुल्क की हकीकत जो है वो बड़ी तल्ख है। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज सब नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। कोई हुकूमत ने कोशिश की है महंगाई ख़त्म करने की, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नायब चेयरमैन को कैसे मज़ीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको ज़िंदगी भर के लिए रख लें। हकीकत ये है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ नायब के निज़ाम को हुकूमत की चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। आज मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की अवाम की तकालीफ बढ़ती जा रही हैं, मईशत तबाह से तबाह होती जा रही है, लेकिन ना वज़ीर-ए-आज़म को परवाह है, ना उसके वज़ीरों को परवाह है। ये हक़ाइक़ हैं। इंशाअल्लाह बाकी बातें फिर हो जाएंगी। जी भाई साहब, यहाँ पर ही आपने भी ऑफिसर जो उन्होंने कहा था कि चेयरमैन नायब को अगर दोबारा लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप क्या जी बिल्कुल, जुमे की शाम को ऑर्डिनेंस आया है। इंशाअल्लाह इसको जो भी कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और इसको सेनेट के अंदर भी चैलेंज किया जाएगा। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर बहस छिड़ पड़ी है कि इनके ताल्लुकात आपस में यकसा एक पेज पे नहीं है। किस तरह देख रहे हैं? मैंने सुना था एक पेज पे है, पता नहीं, आपको बेहतर पता है। जी 16 तारीख को फैसलाबाद में पीडीएम का जलसा है। 18 को पीडीएम की सरबराही इजलास होगा एक हफ्ते के बाद, और उसमें और एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नायब को इख्तियार दिया गया है कि जब तक अगला चेयरमैन नहीं आता तो ये चेयरमैन बरकरार रहेगा। तो इसी से सारे एहतसाब की हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आज पूरा एहतसाब का अमल जो है वो एक चेयरमैन के सिर पर है। कि हुकूमत ने जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, जो भी तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, जो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करनी है, जो अपनी चोरी बचाने की कोशिश करनी है, वो इसी नायब चेयरमैन के ज़िम्मे है। तो अब तकरीबन आप ये समझेंगे ताहयात यही चेयरमैन जो है ये मुसल्लत रहेगा। बहरहाल मैंने पहले भी कहा है कि कुदरत का निज़ाम कुछ और होता है, तो वो भी आप देख लेंगे कि ये एहतसाब करने वाले इस वज़ीर-ए-आज़म और इस चेयरमैन का हशर क्या होगा। इस मुल्क की हकीकत जो है वो बड़ी तल्ख है। आज मुल्क के हालात की किसी को परवाह नहीं है। आज सब नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं। आज कोई महंगाई की बात नहीं करता। कोई हुकूमत ने कोशिश की है महंगाई ख़त्म करने की, कोई हुकूमत की तवज्जो है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, कोई तवज्जो है कि मईशत बेहतर हो। सिर्फ तवज्जो ये है कि नायब चेयरमैन को कैसे मज़ीद वक्त दिया जाए। मैं कहता हूँ आप इसको ज़िंदगी भर के लिए रख लें। हकीकत ये है कि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ नायब के निज़ाम को हुकूमत की चोरी
کو بچانے کے لیے استعمال ہو. آج ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, ملک کی عوام کی تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں, معیشت تباہ سے تباہ ہوتی جا رہی ہے, لیکن نہ وزیر اعظم کو پرواہ ہے نہ اس کے وزیروں کو پرواہ ہے. یہ حقائق ہیں, انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہو جائیں گی. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.